नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टेट बोर्ड पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है। इस सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि बदले में, या हम ये कह सकते हैं कि के अतिरिक्त, ठीक है। वन वर्ड, एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मतलब किस बदले में, यानी कि के बदले में एक शब्द, यानी कि जैसा कि हम लोग हिंदी में कहते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में इसे कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यूपी बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम के लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सब्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं, उनको हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कि वन, कोई व्यक्ति, हु, जो, डज नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करता है, इन द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में, ऑफ गॉड, भगवान के। यानी कि कोई व्यक्ति है जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसको कहा जाता है नास्तिक, यानी कि एथिस्ट। उसको इंग्लिश में कहा जाता है एथिस्ट और हिंदी में कहा जाता है नास्तिक। ये भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, करे कि अ मैन, करे कि एक आदमी, हु रिमेन्स, अ मैन हु रिमेन्स, करके एक आदमी जो रहता है, अनमैरिड, कि एक व्यक्ति जो अनमैरिड रहता है, यानी कि एक व्यक्ति है जो पूरे जीवन कभी भी शादी नहीं करता है, वो होता है बैचलर, यानी कि कुंवारा। तीसरा देखते हैं, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस। एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थिति, ऑफ गवर्नेंस मतलब होता है शासन की, यानी कि जहाँ पर शासन की अनुपस्थिति हो, यानी कि जहाँ पर कोई शासन न हो, उसको बोलते हैं एनार्की, यानी कि अराजकता। वहाँ पर शासन कोई काम न करे तो वही बोलते हैं अराजकता। नेक्स्ट देखिए, अ डिजीज, करे कि एक बीमारी, विच स्प्रेड, जो फैली हुई है, ओवर अ वाइड एरिया, वाइड मतलब चौड़ा, एरिया मतलब क्षेत्र, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पर। मान के चलिए कोई बीमारी है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैली हुई है, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक, यानी कि हिंदी में कहा जाता है महामारी। जैसे कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे थे, तो वो क्या थी कि वो एक ऐसी बीमारी थी जो बहुत बड़े क्षेत्र पर फैली हुई थी, ठीक। चीन से शुरू हुआ, फिर कई सारे देशों में फैला, भारत के सभी राज्यों में फैला, और ऐसा हो गया कि लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो एक बहुत बीमारी थी, बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एपिडेमिक या पेंडामिक भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट करके एक सरकार, ऑफ द पीपुल, लोगों की, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपुल, और लोगों के लिए सरकार, यानी कि एक ऐसी सरकार हो जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, लोगों के लिए बनाई गई हो, ठीक है, और लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई हो, ठीक। तो वैसी सरकार को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे कि अभी भारत में देखते हैं कि जो सरकार का चुनाव है वो कौन करता है, लोग करते हैं, जनता करती है, जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है, ठीक। तो वैसी सरकार क्या कहलाएगी, आपकी डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र। प्रजा यानी कि जनता, तंत्र मतलब देश, यानी कि ये जनता का देश है। कहा भी जाता है कि जनता जनार्दन है, यानी कि जनता ही भगवान विष्णु है, यानी कि इस सृष्टि को, यानी कि इस सरकार को चलाने वाले कौन है, जनता है, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देखिए कि दैट, जो, विच इज फीट, जो सुव्यवस्थित है, फीट मतलब अच्छा है, टू बी ईटन, खाने के लिए, यानी कि जो चीज़ें खाने के लिए अच्छी है, जो चीज़ें खाने के लिए अच्छी हैं उसको बोलते हैं एडिएबल। एडिएबल मतलब खाद्य, यानी कि जो हम, जिसे हम खा सकते हैं। कोई भी सामान जो खाने वाला होता है उस पर लिखा गया होता है एडिएबल। जैसे अगर कोई आप लोग तेल वगैरह खरीदते हैं, एक होता है लगाने वाला, एक होता है खाने वाला तेल। जैसे आप फार्चून वगैरह का तेल खरीदते हो तो उस पर लिखा गया होता है एडिएबल ऑयल। नेक्स्ट देखिए कि 7 नंबर, करे कि वन, कोई व्यक्ति, हु, जो, बिलीव्स, विश्वास करता है, इन फेट। फेट मतलब होता है भविष्य, फेट मतलब भविष्य, यानी कि कोई व्यक्ति जो भविष्य में क्या करता है, विश्वास करता है, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, यानी कि भाग्यवादी। अब नेक्स्ट देखिए कि 8 नंबर, एनीथिंग, करे कि कोई भी चीज़, विच इज कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, करे कि कोई भी चीज़ जो विपरीत है
टू लॉ, कानून के, यानी कि कोई भी चीज़ कानून के विपरीत है तो उसको बोलते हैं इल्लीगल, यानी कि गैर कानूनी। यानी कि मान के चलिए गैर कानूनी का मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं बिहार में दारू बंद है लेकिन आप वहाँ पर ले जाकर दारू बेचेंगे तो वो कानून के क्या है, विरोध है, विरुद्ध में है, तो वो क्या कहलाएगा, इल्लीगल कहलाएगा। 9 नंबर देखिए कि विच कैन नॉट बी करेक्टेड। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, करेक्टेड मतलब सुधारा जा सके, कैन नॉट मतलब ना, यानी कि जिसे सुधारा ही नहीं जा सके उसको बोलते हैं इनक्रिजिबल, असुधार्य, जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलिए छोटे लड़के हैं जो गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उनको सुधारा जा सकता है, लेकिन जो बड़े लड़के हैं अगर वो गलत संगत में पड़ जाते हैं तो वो सुधारने योग्य नहीं रह जाते हैं, तो उनको बोलेंगे इनक्रिजिबल। 10 नंबर देखिए, अमैन, एक व्यक्ति, हु इट्स, यानी कि एक व्यक्ति जो खाता है, मीट, मीट को, यानी कि मांस को, यानी कि जो व्यक्ति मांस को खाता है वो कहलाता है नॉन वेजिटेरियन, यानी कि हम ये कह सकते हैं हिंदी में मांसाहारी, यानी कि जो लोग मीट खाते हैं वो मांसाहारी, जो मीट नहीं खाते हैं वो शाकाहारी। ठीक है, और जो दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी खाते हैं, उनको बोला जाता है सर्वाहारी। 11 नंबर देखिए, दैट जो विच कैन नॉट बी इन सीन थ्रो, दैट जो विच कैन नॉट बी सीन, जिसे नहीं देखा जा सकता है, थ्रो मतलब आर पार, यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसको बोला जाता है ओपेक। ओपेक अर्थात अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे दीवाल है वो क्या है, अपारदर्शी है। 12 नंबर देखिए, रेमेडी, रेमेडी मतलब होता है इलाज, और ऑल डिजीज मतलब सभी बीमारियों के लिए, सभी बीमारियों के लिए इलाज वो कहलाता है पैनकिया। पैनकिया मतलब होता है रामबाण। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई दवा है जो बहुत सारे इलाजों में, जैसे बहुत सारे रोगों में काम आती है, तो उस दवा को हम बोल सकते हैं ये रामबाण है, उसका उस डिजीज का, उस बीमारी का ये रामबाण है। 13 नंबर देखिए, अ पर्सन करके एक व्यक्ति, हु जो एक्सपोर्ट, ये देखिए एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और अथवा इम्पोर्ट्स या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना, गुड्स मतलब वस्तुओं को, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुओं को करके, एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुओं को लाता है और दूसरी जगह भेजता है, यानी कि एक देश से लाता है और दूसरे देश में भेजता है, विदाउट पेइंग, बिना चुकाए, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क, एंड अदर टैक्सेस करके, और अन्य करों को, यानी कि कोई व्यक्ति बिना सीमा शुल्क चुकाए और अन्य करों को चुकाए अगर सामान को ला रहा है और भेज रहा है तो वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं स्मगलर, यानी कि हिंदी में कहते हैं तस्कर। ठीक है, कोई भी सामान किसी देश दूसरे देश में जाता है तो उस पर टैक्स लगता है, कोई भी सामान किसी दूसरे देश से अपने देश में आता है तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, अगर उन टैक्स को आप नहीं चुकाते हैं, ठीक है, और सीमा शुल्क नहीं देते हैं तो आप स्मगलर कहलाएंगे। ठीक है, 14 नंबर देखिए, अ पर्सन, एक व्यक्ति, विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ा अनुभव है, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो उसको बोला जाता है वेटरन। वेटरन यानी कि अनुभवी, जैसे आपके घर के बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके पास अनुभव बहुत ही ज़्यादा होता है तो उनको हम लोग वेटरन बोल सकते हैं। 15 नंबर देखिए, करके अ पर्सन, करके एक व्यक्ति, सॉरी, अ प्लेस, करके एक स्थान, वेयर, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, आर कैरिड आउट किए जाते हैं, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं उसको बोला जाता है लेबोरेटरी, अर्थात प्रयोगशाला, यानी कि जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई भी, जैसे मान सकते हैं कि आपकी ये जो कोविड-19 था उसका वैक्सीन तैयार हुआ तो वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पर हुआ होगा, तो वो जिस स्थान पर वो तैयार हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग लेबोरेटरी, यानी कि प्रयोगशाला। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे हम पढ़ ही ना सकते हैं वो कहलाता है एलिजिबल, अपठनीय। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता में जो हम लोग को वहाँ पर लिखावट मिली है, वहाँ पर जो लिपि मिली है वो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं एलिजिबल, वो अपठनीय है जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए,
विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी कि जिस पर विश्वास करना ही क्या है, मुश्किल है। यानी कि जिस चीज़ पर हम लोग विश्वास न करें वो क्या कहलाएगा, वो इनक्रेडिबल कहलाएगा, अविश्वसनीय। उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, अविश्वसनीय। और नेक्स्ट देखिए कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, द लाइफ हिस्ट्री कि जीवन की कथा ऑफ अ मैन, एक आदमी की, रिटेन बाय हिमसेल्फ, जो उसने स्वयं लिखा हो। मान के चलिए कि आप अपनी जीवन कथा आप स्वयं लिख देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा या जीवन कथा बोलते हैं। और एक आता है कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और है इसी से रिलेटेड की द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, यानी कि एक आदमी की जीवन कथा रिटेन बाय समवन एल्स, जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। इसमें से ऑटो हट जाएगा, ऑटो मतलब होता है स्वयं, ठीक है, वो जो उसने स्वयं लिखा हो, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, बायोग्राफी, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति ने लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा, बायोग्राफी। वो भी जीवन कथा ही होता है, यानी कि उसको हम लोग जीवनी बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आपके क्लास 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक रहता है 2 मार्क्स के लिए, और 2 मार्क्स कम नहीं होता है। एक व्यक्ति जो 1 नंबर के लिए फेल हो जाता है उससे पूछो कि 1 नंबर की कितनी कीमत होती है। और हाँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,